नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीके लोनकर है और पिछले 5 सालों से आप हमारे वीडियोस को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घर की स्टेयर्स बनाते वक्त कौन सी गलतियाँ हो सकती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और कौन सी टाइप्स और साइज की स्टेयर्स आपके लिए सही रहेगी, ये भी आज के वीडियो में हम जानने और समझने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो की जानकारी से आप खुद ही अपने इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर को आसानी से आपके लिए कौन सी और कैसी स्टेयर्स बनानी है बता पाएंगे और आपकी स्टेयर्स सही से बन रही है या नहीं ये भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्टेयर्स होती है, लेकिन हम ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले स्टेयर्स के ही प्रकार इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है स्टेयर्स का वो होता है स्ट्रेट स्टेयर्स। दूसरा जो पार्ट है वो एल शेप स्टेयर्स। तीसरा जो है यू शेप स्टेयर्स और चौथा जो है वो है स्पाइरल और कर्व स्टेयर्स। इनमें से आप कोई भी स्टेयर्स का यूज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। राइजर और ट्रेड्स। राइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेयर्स में। राइजर जो है स्टेयर्स की हाइट डिसाइड करता है और ट्रेड्स जो है वो स्टेयर्स की लेंथ मतलब लंबाई डिसाइड करता है। जो वर्टिकल पार्ट होता है स्टेयर्स का उसे हम राइजर कहते हैं। इस राइजर की साइज आप कितनी लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली राइजर की हाइट जो है वो लगभग 7 इंच ली जाती है, जो स्टेयर्स की जगह और हाइट मेंटेन करती है। लेकिन आजकल के ज़माने में 7 इंच राइजर चढ़ने में भी हमें हार्ड लग रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हार्ड वर्क कम होने की वजह से लोगों की बॉडी और स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। पुराने ज़माने के घर, किले या इमारतें देखेंगे तो उनके स्टेयर्स में हमें 9 इंच से भी ज़्यादा हाइट के राइजर देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब के ज़माने में लोग हार्ड वर्किंग ज़्यादा करते थे, तो उनके लिए वो राइजर चढ़ने उतरने में बिल्कुल आसान होते थे। लेकिन आज की जनरेशन के लिए 7 इंच का राइजर चढ़ना भी तकलीफ का काम हो रहा है, तो राइजर हम 6 इंच का ले सकते हैं। उससे कम राइजर लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पैरों को 6 इंच के ऊपर के स्टेप चढ़ने की आदत हो चुकी होती है। 6 इंच का राइजर बच्चों और बूढ़े और कमजोर लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मेरी यह राय है कि राइजर आप 6 इंच का ही ले लीजिए, ताकि बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों के लिए भी चढ़ने उतरने में आसानी हो। और इसी प्रकार से ट्रेड्स को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। पुराने जमाने में ट्रेड्स जो है वो 1 फीट से भी ज़्यादा लेते थे, लेकिन इतने ज़्यादा साइज हम ट्रेड्स को लेंगे तो हमें स्टेयर्स के लिए काफ़ी लंबी जगह लगेगी। जनरली आज के ज़माने में 10 इंच ट्रेड चल जाता है, लेकिन आपके पास अगर जगह की कोई कमी नहीं है तो आप 1 फीट मतलब 12 इंच का भी ट्रेड्स ले सकते हैं। इससे स्टेज पर पैरों रखने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेयर्स के विड्थ की मतलब चौड़ाई की। वैसे तो स्टेयर्स की विड्थ की स्टैंडर्ड साइज जो है वो 3 फीट है, लेकिन कम जगह में स्टेयर्स एडजस्ट करना है तो हम इसका विड्थ कम भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 फीट से कम विड्थ ना करें तो अच्छा रहेगा। 3 फीट के ऊपर विड्थ ले सकते हैं। स्टेयर्स की ज़्यादा विड्थ रहने से घर का कुछ सामान स्टेयर्स से ऊपर नीचे लाने में आसानी होती है। अब बात करते हैं मिड लैंडिंग की। स्टेयर्स की लैंडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लैंडिंग की वजह से बीच में हमें रेस्ट मिलता है, उसकी वजह से स्टेयर्स चढ़ने उतरने में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगता है और थकान भी कम होती है। मिड लैंडिंग की विड्थ भी स्टेयर्स के विड्थ इतनी ही ले सकते हैं या फिर
उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स से कम विड्थ बिल्कुल भी ना ले। मिड लैंडिंग पर कुछ क्रॉस स्टेप्स लेकर हम कम जगह में भी स्टेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेयर्स का बेस स्लैब, जिसे हम स्टेयर्स की कमर भी कहते हैं। बहुत सारे जगह पे ये स्लैब की थिकनेस जो है काफ़ी कम ली जाती है, उसकी वजह से स्टेयर्स बीच में ही बेंड हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस बेस स्लैब की थिकनेस जो है कम ना हो। ये 5 इंच से 6 इंच के दरमियान होनी चाहिए, इससे स्टेयर्स मजबूत बनी रहेगी। अब बात करते हैं स्टील्स की। स्टेयर्स बनाते वक्त जो स्टील यूज करेंगे उसमें जो खड़े बार है, मतलब वर्टिकल बार है, उसका साइज जो है लगभग 10 से 12 mm का होना चाहिए। इससे कम mm के बार्स यूज करना हानिकारक हो सकता है। और जो हॉरिजॉन्टल बार्स है वो आप 8 mm या 10 mm के भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ज़्यादातर स्टेयर्स की डायरेक्शन चढ़ते समय के हिसाब से क्लॉकवाइज ही लिया जाता है। इसका मेन कारण होता है कि क्लॉकवाइज स्टेयर्स में चढ़ते समय हैंड रेलिंग हमारे राइट साइड में आती है, उसके सहारे हम स्टेयर्स चढ़ने में आसानी होती है। इसलिए कोशिश करें कि स्टेयर्स क्लॉकवाइज ही हो। जहाँ पर क्लॉकवाइज स्टेयर्स लेना मुमकिन नहीं है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हैंड रेल्स का। हैंड रेल्स मतलब रेलिंग का टॉप का पाइप, उसका हाइट स्टेयर से 2.5 फीट से 3 फीट का लेना चाहिए। स्टेयर्स का रेलिंग स्टेयर्स के दोनों साइड में नहीं है तो एक साइड मतलब जिधर से हमारी दीवार आती है उस साइड में भी एक हैंड रेल का पाइप जरूर लगवाए। इससे फायदा ये होता है कि गलती से हम फिसल भी गए तो इस पाइप के सहारे हम गिरने से बच सकते हैं। इसका दूसरा फायदा यह है कि ये बूढ़े कमजोर लोग और बच्चों के लिए चढ़ने उतरने में बहुत बड़े सपोर्ट का काम करता है। अब बात करते हैं नेल पोस्ट की। रेलिंग के और स्टेप्स के शुरुआत में एक बड़ा पोल या पाइप दिया जाता है, उसे हम न्यूएल पोस्ट कहते हैं। इसका मेन पर्पज होता है ये हमारी रेलिंग्स को मजबूती से पकड़कर रखता है, मतलब रेलिंग्स फिक्स रखने में ये मेन रोल निभाता है। इसी के साथ में हम जब स्टेयर्स चढ़ते और उतरते हैं तो इसी पाइप को पकड़कर हम स्टार्ट और एंड करते हैं, इसलिए ये न्यूएल पोस्ट जो है स्ट्रांग होना जरूरी होता है। अब देखते हैं स्टेयर्स के लिए कितनी जगह लगेगी। स्टेयर्स को कितनी जगह लगेगी ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्लैब हाइट पर। अगर आपके स्लैब की हाइट कम है तो कम जगह में, और ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा जगह में स्टेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली 6 से 7 इंच राइजर और 10 से 12 इंच का ट्रेड और 11 फीट की स्लैब हाइट लेते हैं तो हमें लगभग 22 स्टेप्स लगेगी या फिर 21 भी स्टेप्स लग सकती है। और इन स्टेप्स के लिए 20 से 22 फीट की लंबाई लगती है, जिसे हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके कम जगह में स्टेयर्स को घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी मिड लैंडिंग के लिए 3 फीट बाय 6 फीट की जगह लगेगी और जहां से स्टेयर स्टार्ट होती है उसके फ्रंट में भी हमें 3 फीट की जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मिड लैंडिंग पर कुछ क्रॉस स्टेप्स एडजस्ट करके हम कम जगह में स्टेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। राइजर की हाइट बढ़ाकर हम स्टेयर्स की लंबाई कम कर सकते हैं, मतलब लेंथ में कुछ जगह हम बचा सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जितनी राइजर की हाइट बढ़ेगी उतनी ही स्टेयर्स चढ़ने उतरने में हार्ड बन जाएगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। स्टेयर्स के ऊपर जो भी टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट यूज करेंगे उसका सरफेस रफ होना चाहिए।
अगर ये सरफेस ज्यादा चिकना है तो स्टेयर्स चढ़ते उतरते समय स्लिप होने की संभावना है। इसलिए स्टेप्स के ऊपर जो भी मटेरियल यूज करेंगे वो रफ हो, इसका ख्याल रखें। अगर ये सरफेस रफ ना भी हो तो उस पर डॉट्स या ग्रूव्स बनाकर इसे रफ कर दे। इससे स्टेयर्स से स्लिप होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो आशा करता हूं आज की ये पूरी जानकारी जो है आपको अच्छी लगी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को यह जानकारी शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।